गुजारने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अब आगे ये हदीस पढ़ूं तो किस अल्फाज में और किस जुबान में पढ़ूं कि कहीं वो दिन तो सच हो ही रहा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दिन आएगा मेरे दीन पर अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना मुश्किल के हाथ में आग लेकर चलना हो जाता है, उतना मुश्किल मेरे दीन पर चलना हो जाएगा। मुझे लग रहा है आज वही दौर आ चुका है, मुझे लग रहा है आज वही दिन आ चुका है। किसी भी मुसलमान को दीन की फिक्र नहीं है, सबको अपनी फिक्र है, सबको बड़े से बड़े घर बनाने की फिक्र है, सबको प्रॉपर्टी जमा करने की फिक्र है, सबको बिजनेस और कारोबार करने की फिक्र है। दीन की फिक्र किसी को नहीं है। और खास करके हमारी माँ बहनें तो इस दीन को इतना बर्बाद करके रख दी हैं कि अगर कहना शुरू करूं तो खत्म नहीं कर पाऊंगा कि आज जो उन औरतों ने दीन के अंदर इतने बदलाव लाई, दीन के अंदर इतनी तब्दीलियां लाई, सबसे बड़ी गलती इन नौजवानों की, सबसे गलती इन बाप और इन भाइयों की है जो अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बेशर्म और बेपर्दा बनाकर रखती है। आज मुआशरे की हालत क्या है? इस तरह की औरत होती अगर सुमैया रसी अल्लाह ताला अन्हा और दिनारिया रसी अल्लाह ताला अन्हा, जुनैरा रसी अल्लाह ताला अन्हा अगर इन औरतों की तरह होती तो सब कुछ काफिरों को दे देती, लेकिन अपने जिस्म की कुर्बानी नहीं देती, अपनी आंखों की कुर्बानी नहीं देती। आज हमने अपने मुआशरे को क्या बनाकर रखा है? बेपर्दा का एक गहवार बनाकर रखा है। आज बाहर से लोग आते हैं और ये औरतें रोड पर खड़ी होकर बिजनेस और क्या कहते हैं कि ये लेन देन करती है। काश कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद करते, काश कि इन औरतों ने उस हदीस को सुनने के बावजूद नजरअंदाज कर दिए। अगर इन औरतों के अंदर जर्रा बराबर भी शर्म होती, या इन नौजवान और इन बुजुर्गों के अंदर अगर उन गार्जियन और उनके मालिकों के अंदर जर्रा बराबर भी शर्म होती तो अपनी औरतों को रोड पर खड़े नहीं करते। दीन इससे फैल गया है। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कानों से टकराती है कि अल्लाह के सिवा कोई नफा व नुकसान का मालिक नहीं है। उसने दीन की बात समझी एक ही बार में कि अल्लाह के सिवा कोई नफा व नुकसान का मालिक नहीं है। बात समझ गई, ईमान ले आई, मुसलमान हो गई। अरे ये औरतें ईमान लाने के बाद इतनी घटिया और इतनी बेकार और रोड पर गैरों को अपनी शक्ल दिखाती है। शर्म कर। उन औरतों से ज्यादा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को रोड पर खड़ा करके छोड़ दिए। हजरत अली का वो वाकया मुझे याद आता है। आपकी बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अली जब भी मैं मर जाऊं, जब भी मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, अली मुझे दफनाने के लिए, कब्र में ले जाने के लिए, कब्रिस्तान ले जाने के लिए दिन को ना ले जाना। और ये औरतें आज खुले रोड पर अपना नजारा दिखाती हैं, अपने शोहरों के सामने, अपने बाप के सामने, अपने बाप और बेटे के सामने बेपर्दा घूम रही हैं। और ये मर्द नजारा देख रहे हैं
ये मर्द अपनी औरतों को रोक भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर भड़ुआ, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप भड़ुआ, जिसकी माँ बेपर्दा घूमे वो बेटा भड़ुआ। शर्म करो, आज अपनी औरतों को छोड़ दिए हो, शर्म करो। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अली दिन के वक्त ना ले जाना। हजरत अली परेशान, कहने लगे ये क्या बात हुई, अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह हो तो फिर मैं रात का इंतजार करूं इतना लंबा। क्या मियाँ बीवी थे, क्या शौहर से कहती है, ओ मेरे अली, मैंने तुझे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा। अली तुमने फटे कपड़े दिए, मैंने तुमसे नहीं मांगा कि मुझे नया कपड़ा चाहिए। अली मैं भूखे रही, मैंने नहीं कहा कि मुझे खाना चाहिए। अली जिंदगी भर में मैंने कभी तुझे कुछ नहीं मांगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आज मैं तुमसे मांगती हूँ, मैं जब भी मर जाऊं, जब भी दुनिया से रुखसत हो जाऊं, अली मुझे रात के वक्त कब्रिस्तान ले जाना। अली कहते हैं ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि क्यों तुम रात को ही जाना चाहती। अब यहां से बात करो तो अपने कानों के पर्दे खोल लेना मुसलमानों। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अली जब तक मैं दुनिया में रही, मेरे चेहरे को किसी गैर मुहरिम ने, किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। अली मैं चाहती हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुर्दे चेहरे पर भी या मेरे कफन पर भी किसी गैर मुहरिम की नजर ना पड़े। ये था ईमान कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। पर्दा इसे कहा जाता है, छोड़ दो भेड़ और बकरी की तरह, छोड़ तो जहां जा रही है, मार्केट जा रही है, रोड पर मार्केटिंग कर रही है, करने दो। याद रखना वो औरतें तो जहन्नम जाएंगी, लेकिन साथ में वो निगरान भी जाएगा जिसकी वो जौसियत में थी, जिसकी वो घर में थी। अगर उसने रोका और टोका नहीं तो वो भी जाएगा। अब मैं ये बताऊं कि दीन की खातिर उन औरतों ने कितनी ज्यादा कुर्बानी दी है। अब सुनिए, ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान ले आती हैं। अबू जहल को, वलीद को, उतबा को, शैबा को, मक्का के सरदारों को पता चल जाता है कि ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तौहीद को मान लिया है। कहा जाओ, अबू जहल ने कहा जाओ कि पकड़ कर लाओ। ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ्तार करके लाया गया, पकड़ करके लाया गया। अबू जहल गुस्से में कहने लगा, ऐ ज़ुनैरा, मैंने सुना है कि तू भी दीन मोहम्मद को मान चली है। ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है, कहती हैं, अबू जहल जब तक पता नहीं था, इजहार नहीं किया, अब पता चल गया है तो छुपाने के लिए तैयार नहीं। तुमने ठीक सुना अबू जहल, मैंने इस्लाम को मान लिया है, मैंने दीन को मान लिया है, मैं तौहीद को अपना चुकी हूं। अबू जहल कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। तुमने उस दीन को क्यों माना, उस अकीदे को क्यों माना। ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अबू जहल मैंने उस अकीदे को इसलिए माना कि अल्लाह के सिवा कोई नफा व नुकसान नहीं दे सकता, अल्लाह के सिवा कोई तकलीफ नहीं दे सकता, अल्लाह के सिवा कोई नफा नहीं दे सकता, अल्लाह के सिवा कोई मार नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई जिंदा कर नहीं सकता। अबू जहल कहने लगा, गुस्से में तिलमिला गया,
کہنے لگا اس کا مطلب ہمارے جو خدا ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابو جہل تم نے ٹھیک کہا، تم نے ٹھیک سنا، اور تم نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے۔ میرے آقا میرے نبی نے بھی یہی کہا ہے کہ تمہارے جو خدا ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کر سکتا ہے صرف ایک اللہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل سمجھیے ایک عورت کو پکڑ کر باندھ کر اس سے پوچھا جا رہا ہے، ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کسے کہتے ہیں وہ دیکھیے۔ ان عورتوں جیسا روڈ پر کھڑے ہو کر مارکیٹنگ کرتی ہیں، یہ عورت نہیں، وہ ایمان والی عورتیں تھیں، اور اس کے اندر وہ طاقت، وہ جذبہ، وہ جنون تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ رب العالمین سے محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔